जो भी मैं बोलता हूं अपनी वीडियोस में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें, कि जो आप बात कर रहे हो इंप्लीमेंट करने की, तो आपको अपने अंदर देखना है कि इसमें मेरे से नहीं पूछना है कि इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें, किसी से नहीं पूछना है। बिल्कुल ऐसा है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को गाड़ी चलानी आती है, आपको नहीं आती, तो मैं बात कर रहा हूं, अच्छा गाड़ी चलाने में इतना मजा आता है जब कोई ऐसी रोड आती है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में कि देखो जब गाड़ी चलाते हैं 200 की स्पीड पे तो एक थ्रिल होता है, मजा आता है, यही लाइफ है। ऐसे ऐसे मैंने सारी बातें कर दी। अब आपको गाड़ी चलाने की एबीसीडी भी नहीं पता है, तो अब गाड़ी चलाना सीखना किसको है? आपको सीखना है। वो अपने आप से पूछना है कि बिना गाड़ी चलाए भी जिंदगी तो चल जाती है, तो आपको अपने आप से पूछना है। मतलब अगर मैं गाड़ी चलाना नहीं भी सीखता तब भी मेरी जिंदगी की गाड़ी तो चलती रहेगी, मतलब जिंदगी तो चलती ही रहेगी, बट एम आई ओके विद इट? या फिर मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है? करना क्या है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि डू आई एक्चुअली वांट टू इंप्रूव माय लाइफ, डू आई एक्चुअली वांट टू मेक माय लाइफ बेटर, या फिर जैसे चल रहा है चलने दें। हाँ, तो अगर ये भूख है आपके अंदर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप अपने आप रास्ता निकालोगे। जैसे ज्यादातर मेरे सेशंस में एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन है, लोग पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियो देखते हैं तो बड़े चार्ज अप हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। कड़वा है लेकिन सच है, तुम्हें कुछ एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बैठे बैठे तुम्हारे माँ बाप खिला रहे हैं, इसलिए वो मोटिवेशन टेम्पररी है। एक्चुअल में आपके अंदर से डिजायर नहीं आ रहा है, एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी वीडियो देखिए और चार्ज अप हो गए, टेम्पररी है, कुछ देर के लिए हो गए, एक्चुअल में तो प्यास है ही नहीं। क्योंकि जैसे चल रहा है अगर वैसे ही चलता रहता है तो उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। उसका मतलब ही ये है, कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि कंफर्टेबल है, कि कुछ मत करो सर, ऐसी बातें बताओ कि हमें करना कुछ ना पड़े, बस सुन करके ही काम हो जाए। जैसे मैं बोलता हूं कि हाँ ये करना पड़ेगा, व्हाटएवर, कि मैंने ये किया और डेली दिन में 1-2 घंटा ये करना पड़ेगा, एकदम से आप पीछे हट जाओगे। मतलब हमें पता होता है कि ये करना है, कई बार बात भी समझ आ जाती है कि हाँ ये करना चाहिए, ये तो, और जरूरत भी है उसको करने की, फिर भी हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लेजीनेस है। तो बाय वेरी नेचर वी ऑल आर लेजी, हम सब लेजी हैं। तो अब यहां पे ध्यान से समझना, अब प्रॉब्लम क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दिस इज आवर बिगेस्ट एनिमी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब हम समझते हैं, प्लेजर मिलता है, हम काम करते हैं फटाफट से, मजा आ जाता है। 90% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं एक ऐसे मोमेंट का जब अंदर से एक फीलिंग आए एक काम को करने की, तब मैं वो काम को करूंगा। और मजे की बात क्या है, वो फीलिंग कभी नहीं आती। सही काम करने की फीलिंग कब आती है? कभी आती है? एक्सरसाइज करने की क्या कभी किसी के अंदर फीलिंग आ सकती है? नहीं आती है। तो अगर फीलिंग नहीं भी आ रही है तब भी अगर वो बंदा चूज करता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, इसलिए नहीं कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है एक्सरसाइज करने में, इसलिए कि वो तो करना ही है। इसमें जो वर्ड है ना जिस पे ध्यान देना है वो है चूज। मतलब क्या कहा जा रहा है दूसरे वे में, कि हर वो इंसान जिसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं, जिसने भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है, होते सारे ऑर्डिनरी। ताकि प्रॉब्लम की हम जड़ तक जाएं और जड़ से उस प्रॉब्लम को खत्म करें। कि अगर आपकी लाइफ ऐसी हो जाए कि यू आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ जहां पे हमको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और यहां तक कि अगर कोई हमको डिमोटिवेट भी करे वो करने के लिए, तब भी हम करें। मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसे बनो कि आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत ही ना पड़े। मोटिवेट कब करना पड़ता है खुद को? जब जो आप काम करना नहीं चाहते हो लेकिन जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तब आपको मोटिवेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जॉब है, जॉब आप करना नहीं चाहते हो लेकिन करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, तो वहां पे मोटिवेशन की जरूरत है। डेली कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, या तो कोई इंसेंटिव चाहिए, समझ गए ना? तो वहां पे डिजायर और फियर की जरूरत है, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। बट अगर बनना ही है तो कुछ ऐसा बनो, फॉर एग्जाम्पल आपको खेलने के लिए जाना है, जिसको आपको बहुत मजा आता है खेलने, वहां पे किसी मोटिवेशन की जरूरत है? मेरी कोई वीडियो देखने की जरूरत है? भाई जाया करो ना, क्रिकेट खेला करो, तू कर सकता है, तू क्रिकेट खेल सकता है, जरूरत है? खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है? अच्छा अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे तो मत खेलो क्रिकेट। अगर खेलना है तो खेलने जाओगे, चाहे कोई आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, चाहे कोई डिमोटिवेट भी करेगा तब भी जाओगे। तो ऐसा कुछ करो लाइफ में।
कि आपको मोटिवेशन और डीमोटिवेशन से फर्क ही ना पड़े। मतलब अंदर से भूख होनी चाहिए कि यार मुझे भी सीखना है। तो या तो एक्चुअल में नीड हो, या फिर अपनी लाइफ के अंदर ही आपको कोई ऐसा मीनिंग मिल गया है, कोई ऐसा पर्पस मिल गया है, कोई जीने की ऐसी वजह मिल गई है जो आपको भगा रही है। बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हर एक की कोई ना कोई एबिलिटी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी अपनी एक एबिलिटी है। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को बैट दे दिया जाए तो वो कैसे लगेंगे? लोग हंसेंगे। या अकाउंट्स में डाल दिया जाता तो क्या होता? जबरदस्ती उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाता तो क्या होता? क्या वो कभी भी ऐसा कुछ अचीव कर पाते जो उन्होंने अचीव किया? नो डाउट ही वॉज अ जीनियस, बट वो जीनियस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन थी। तो इस तरह से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है, और जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर एक्ट करेंगे, देन स्काई इज द लिमिट। फिर सबके अंदर एक जीनियस है। ऐसे ही हमको डिस्कवर करना होगा लाइफ में कि ऐसा क्या है जो मैं करने के लिए आया हूं इस दुनिया में। ऐसा क्या? अगर ऐसा कुछ हमको मिल जाए लाइफ में तो एक पर्पस मिल गया ना, मजा आया ना लाइफ में जीने का, जीने की वजह मिल गई ना। नहीं तो लाइफ क्या है? मीनिंगलेस है। मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। इस कोटेशन की जो डेप्थ है वो वही समझ सकता है जिसने एक्चुअल में बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में अचीव करी हो, और जिसने बहुत बड़े बड़े फेलियर्स भी देखे हो, जिसको बचपन से ही 56 भोग मिला है, जितनी उसकी भूख थी उससे बहुत ज्यादा मिला है। क्या उसके लिए खाने की कोई वैल्यू है? बट जो आदमी 2 दिन से भूखा है, उसको आप कुछ रूखा सूखा भी दोगे तो उसकी क्या वैल्यू है उसके लिए, वो सिर्फ वही आदमी जानता है। इनफैक्ट सक्सेस को वही आदमी डीपली इंजॉय कर पाएगा और ज्यादा टाइम तक इंजॉय कर पाएगा जिसको वो सक्सेस बहुत ही मुश्किल से मिली हो, जो उसके लिए बहुत तड़पा हो। तो मुश्किलों से डरो मत, मुश्किलों को अपना दुश्मन मत समझो। मुश्किलें आपकी एक्चुअल में दोस्त है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपने मुश्किलें सही हैं, जितने ज्यादा आपने फेलियर्स देखे हैं, उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है जब आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ टाइम बाद धीरे 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 you will become one with the thing that you are doing. Now you are living an inspired life. लाइफ में मीनिंग आ गया है, पर्पस आ गया है। Now your life is worth living.